नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो फिर एक बार आपके साथ एक अमेजिंग फॉल्ट लेकर हम आपके सामने आए हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सोनी एलईडी पॉपुलर एलईडी है और सोनी एलईडी में ये एक फॉल्ट अक्सर हमें देखने को मिलता है कि सोनी एलईडी में 2 टाइम ब्लिंकिंग आती है और स्क्रीन पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे कि सोनी टीवी को हमने चालू किया, सोनी एलईडी को चालू जैसे ही करते हैं तो सोनी लिखा आता है और वह फिर नो डिस्प्ले में चली जाती है और इंडिकेटर उसका 2 बार ब्लिंकिंग करता है। यानी सोनी एलईडी 2 टाइम ब्लिंकिंग ये कहाँ से पैदा होती है, ये क्यों पैदा होती है, आज इसका पूरा विवरण हम आपको देंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि सोनी टीवी में हमें ये 2 ब्लिंकिंग जो इसके कोड होते हैं, ब्लिंकिंग के जो लगभग 15 कोड होते हैं और यह 8 कोड हमें पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें से ये 2 टाइम ब्लिंकिंग जो फॉल्ट आता है, 2 बार इंडिकेटर ब्लिंकिंग करना और इसके बाद फिर नो डिस्प्ले हो जाना। तो ये आखिर है क्या, किसका फॉल्ट आता है और इसे हम कैसे दूर करेंगे, आज इसके विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, जितने भी सोनी के एडाप्टर वाले सेट हैं और अक्सर एडाप्टर वाले ही सेट होते हैं, इनकी सप्लाइयाँ हमेशा बाहर से ही होती हैं। इसकी सप्लाई हमेशा बाहर से होती है और 19 वोल्ट का इसका एडाप्टर होता है। सोनी ने अक्सर 19 वोल्ट का ही एडाप्टर यूज़ किया है और जितने भी सोनी के 19 वोल्ट वाले सेट हैं उसमें 2 टाइम ब्लिंकिंग अक्सर आती है। आखिर ये 2 टाइम ब्लिंकिंग है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मीडियाटेक का जो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें ऐसे फंक्शंस हैं कि सोनी टीवी को उन्होंने ब्लिंकिंग पर छोड़ दिया है। सोनी टीवी सुधारना इतना आसान है दोस्तों, क्योंकि सारा फंडा उन्होंने ब्लिंकिंग पर ही दे दिया है कि अगर 1 बार ब्लिंकिंग करेगी तो क्या होगा, 2 बार ब्लिंकिंग करेगी तो कौन से विभाग में खराबी है, 3 बार ब्लिंकिंग करेगी तो कौन से विभाग में खराबी है, 4 बार करेगी तो क्या होगा, 5 बार करेगी तो कौन से विभाग खराब है, 6 बार करेगी तो क्या खराब है, 7 बार करेगी तो 8 बार करेगी। तो इस तरह सोनी ने जो प्रोसेसर यूज़ किया है उसमें सारा सिस्टम ऐसा दिया हुआ है कि सोनी को अगर आपने समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सोनी टीवी सुधारना। तो उसी तारतम्य में आज हम आपको सोनी एलईडी 2 टाइम ब्लिंकिंग के विषय में समझाते हैं। जैसा कि सर्किट के अनुसार आप ये हमने छोटा सा सर्किट ड्रॉ किया है और इसी टाइप का सभी में होता है। जैसे कि हमारा ये 19 वोल्ट इन हुआ तो इन 19 वोल्ट से हमारा यहाँ एक जो मेन प्रोसेसर होता है उसके लिए एक फीडबैक जाता है। 19 वोल्ट से एक फीडबैक जाता है 2 टाइम ब्लिंकिंग के लिए। अगर 2 टाइम ब्लिंकिंग वो करता है तो हमें इस फीडबैक को ट्रेस करना पड़ेगी। अब इस फीडबैक को हम कैसे ट्रेस करें? तो फीडबैक को ट्रेस करने के लिए हमें 19 वोल्ट को ट्रेस करना होगी। 19 वोल्ट से R1 एक 82K की रेजिस्टेंस लगी होती है और
एक R2 लगी होती है उसमें 10K की, और उसके बीच से 2 वोल्ट इनपुट मल्टी मीडियाटेक प्रोसेसर में ये 2 वोल्ट जाते हैं। अब ये क्या फंडा है, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर इसमें इस फीडबैक में कहीं त्रुटि आ जाए, ये फीडबैक बनाया गया है, इसमें हमने R1 82K का लिया है और R2 10K का लिया है, और ये 10K का रेजिस्टेंस ग्राउंड से आपको देखने को मिलेगा, और ये देख रहे हैं आप, ये ग्राउंड से ये रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड से है, और ये हमारा, ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 19 वोल्ट से लगा हुआ है ये, और यहाँ से हमारा इस बीच से देख रहे हैं नीचे की साइड, ये हमारा मल्टीटेक के लिए फीडबैक गया है, मीडियाटेक के लिए। तो जब इस 2 वोल्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तब हमें ये समस्या 2 टाइम ब्लिंकिंग की आ जाती है। अगर इसमें 1.5 वोल्ट रह जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस का मान। अब इन रेजिस्टेंसों को हम कैसे पहचाने, तो 19 वोल्ट से जैसे ही कंटिन्यूटी हम जब पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों पे हम रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये 19 वोल्ट का यही रेजिस्टेंस है। और 10K का कैसे पहचानेंगे, 10K का रेजिस्टेंस हमेशा इस सर्किट में स्काई कलर का लगा होता है, वह स्काई कलर का जो रेजिस्टेंस होगा वह 10K का होगा, और इन दोनों के बीच से जो फीडबैक निकलेगा, पावर डिवाइडर सर्किट के विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं, वह 2 वोल्ट अगर मीडियाटेक को अगर मिलते हैं, मीडियाटेक प्रोसेसर को मिलते हैं, तो वह परफेक्ट काम करेगा और 2 टाइम ब्लिंकिंग नहीं आएगा। ये 2 वोल्ट हम किसी भी प्रकार कहीं से भी दे सकते हैं, रेगुलेटेड हो, स्थायी हो। 2 वोल्ट से ऊपर ना हो और 2 वोल्ट से कम ना हो। फिक्स 2 वोल्ट जब प्रोसेसर मीडियाटेक को मिलेंगे तो आपका 2 टाइम ब्लिंकिंग दूर हो जाएगा। आइए एक सर्किट के अनुसार हम इसको ट्रेस करते हैं कि कैसे होता है ये। देखिए दोस्तों, ये हमने एक पावर डिवाइडर सर्किट बनाया है, 19 वोल्ट से 82K का एक रेजिस्टेंस लगाया, और इधर हमने ग्राउंड से 10K का एक रेजिस्टेंस लगाया, और बीच से 2 वोल्ट मीडियाटेक के प्रोसेसर को हमने दिया। अब ये 82K का ही क्यों लगाया और हमने यहाँ 10K का ही क्यों लगाया, क्योंकि इसका सूत्र आपको पता है दोस्तों। हमने बताया था कि पावर डिवाइडर का जो सूत्र होता है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप ये रेजिस्टेंस जल जाए और ये रेजिस्टेंस आपके सामने हो तो इसका मान आप निकाल सकते हैं, या ये रेजिस्टेंस जल जाए तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। हमें प्रोसेसर को 2 वोल्ट देना है। हाँ, आजकल रेगुलेटर भी चल गए हैं 2 वोल्ट के, वो रेगुलेटर से भी हम अगर 2 वोल्ट, हमारा मकसद है, यानी अगर आपको 2 टाइम ब्लिंकिंग हटाना है, सोनी टीवी में 2 टाइम ब्लिंकिंग अगर हटाना है, तो हमें मीडियाटेक जो ये नंबर है इसका, मीडियाटेक का एक प्रोसेसर लगा होता है, उसमें उस प्रोसेसर को चलाने के लिए 2 वोल्ट की आवश्यकता होती है, और ये 2 टाइम ब्लिंकिंग। और ये खराबी कब आती है, जब हमारे यहाँ 19 वोल्ट में प्रॉब्लम आएगी। 19 वोल्ट में जब हमारे प्रॉब्लम आएगी तो हमें, अगर यहाँ 18 वोल्ट रह जाते हैं तो ये पूरा इसका काम खत्म हो जाएगा। आइए थोड़ा देखते हैं उसको भी हम।
तो दोस्तों हम ये कैसे माने कि यहाँ 10K का रेजिस्टेंस है और यहाँ 82K का रेजिस्टेंस है, तो तब जाके एक माइनस पर हम 10K लगाएं और इधर से प्लस दें, तब 19 वोल्ट प्लस से हम 82K की रेजिस्टेंस लगाएं और इधर 10K का लगाएं, तब जाके हमें यहाँ यहाँ 2 वोल्ट आएगा। तो हमने आपको पिछली क्लासों में ये सूत्र बताया था आपको कि V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो हमारा V कितना है यहाँ देखेंगे हम, V है हमारा। अब हम ये क्या करेंगे, इस V को हम, V क्या है हमारा, यानी वोल्ट क्या है हमारा, V गुणा R2। तो हमारा V क्या है दोस्तों, V है हमारा 19.5 वोल्ट हमारा एडाप्टर हमें दे रहा है। और इसका अगर हम गुणा करेंगे कैसे, R2 से, क्योंकि हमारा सूत्र क्या कह रहा है, हमारा सूत्र कह रहा है V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो अगर हम इसमें यहाँ करके देखते हैं कि हमारा V क्या है, वोल्ट हमारा 19.5 वोल्ट और R2 क्या है हमारा 10K। आइए देखते हैं कैलकुलेशन करके कि क्या मिलता है हमें। यहाँ हम ये ऐड के मारे, अच्छा उनसे तो चल ही रहा पूरा खेल। आइए देखते हैं हम कि यहाँ हमें 19.5 गुणा करेंगे ना हम, गुणा कितना हो रहा है, क्या सूत्र कह रहा है R2। तो R2 कितना है हमारा 10K, तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, बराबर 195.0। ये हमारा आया 195.0। देखिए अब हमारा सूत्र क्या कहता है, बटे, यानी भाग किसका देंगे, R1 प्लस R2। तो उसमें हम जब भाग देंगे, यानी हमारा R1 और R2 क्या है, 82K प्लस 10K। यहाँ हम 82K प्लस 10K, तो कितना हुआ हमारा यहाँ 2, यानी 92। अब इसमें हम 92 का भाग देंगे। आइए देखते हैं, हमारा आया था 195.0 ये आया था। अब इसमें हम भाग देंगे R1 प्लस R2। तो R1 है हमारा 82 और R2 है 10, तो 92 का अगर हम इसमें भाग देंगे 92 का, तो क्या आएगा 2 वोल्ट। तो यही 2 वोल्ट हमें यहाँ प्रोसेसर में चाहिए। ये सूत्र को हमेशा आप याद रखेंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस बना के आप यहाँ लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 82K का रेजिस्टेंस हो। आप ये कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा, इस हिसाब का कैलकुलेशन करेंगे आप। V गुणा R2, यानी वोल्ट से हम काय का गुणा करेंगे, R2 का। जितने भी वोल्ट हम यहाँ लेंगे उससे गुणा करेंगे R2 का। अब R1 प्लस R2, इन दोनों को आपस में जोड़ के इसका भाग दे देंगे। तो हमें यहाँ जो जरूरत के वोल्ट होते हैं उसको हम रेफरेंस वोल्ट बोलते हैं, और रेफरेंस वोल्ट मीडियाटेक को 2 वोल्ट चाहिए। तो हमारा 100% कोई रोक नहीं सकता। क्यों ये फॉल्ट क्यों आता है कि यहाँ से हमें वोल्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ये यहाँ हमारा 18 वोल्ट आ जाए
देखिए कैलकुलेशन करके देखते हैं हम कि अगर यहाँ 18 वोल्ट रह जाए तो क्या कंडीशन बनेगी। आइए एक तजुर्बा ये भी देखते हैं हम। V गुणा R है ना हमारा, क्या है हमारा ये सूत्र, क्या है हमारा V गुणा R। अगर हम 18 वोल्ट का एडाप्टर हमारा रह गया, कैपेसिटर डाउन हो गया हमारा, 18 वोल्ट निकाल रहा है हमारा एडाप्टर, तो 18 में गुणा करेंगे R2 का, तो 18 में गुणा हमने किया R2 यानी 10 का, ये 18 में ये देखिए 18 गुणा 10 तो आया हमारा क्या 180। तो 180 में हम भाग किसका देंगे 92 का। 92 का अगर हमने भाग दिया इसमें तो हमारा क्या आएगा 92 का भाग दिया तो क्या आएगा हमारा, देखिए ये हमारा 1 वोल्ट रह गया, 1.9 वोल्ट यानी 2 वोल्ट से कम हो गए ना। यानी कुल मिला के आपके समझने का मतलब ये है कि ये हमारा जो एडाप्टर आता है, यहां सबसे पहले टू बिल्डिंग में आप चेक करिए कि कितना वोल्ट है। 19.5 वोल्ट हमारा मीटर दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर 19.5 हमारा मीटर दे रहा है तो हमारा ये से, अगर ये दे रहा सही तो हमें फिर प्लस वाली रेजिस्टेंस चेक करना होगी कि प्लस वाली रेजिस्टेंस जितना वैल्यू लिख रहा है उतना है कि नहीं, कि है, तो फिर माइनस वाली। अगर कभी कभी क्या होता है लोड पर भी रेजिस्टेंस बदल जाती है, तो हमारा कहने का मतलब है कि हमको तो ये देखना है, ये रेगुलेटर से दे दें या किसी से भी दे दें हम, तो और हमारा काम बन जाएगा। ये था आज का सब्जेक्ट कि सोनी टीवी 2 टाइम ब्लिंकिंग का पूरा फंडा खत्म। अब आप पूरी अच्छी तरीके से सोनी टीवी ब्लिंकिंग के विषय में समझ गए होंगे। आगे और भी सोनी टीवी के ब्लिंकिंग हम हमारे क्लास के अंदर आपको हम बताएंगे। हमारा जो क्लास है वो हर एक तारीख को चालू होता है और इस तरह के प्रैक्टिकल हम उसमें कईयों बताते हैं और आपको काम करने का तरीका, आपको काम करने का तजुर्बा सिखाते हैं और बेसिक नॉलेज पूरा देते हैं। तो आप अगर हमें लाइक करें तो ज्वाइन कर सकते हैं और आप LED LCD के मास्टर बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।